नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा जो है वो एक अजन्मे बच्चे को लेकर है, जिस पर पिछले 4 दिनों से सुप्रीम कोर्ट में कानूनी घमासान जारी है, मंथन जारी है और 4 दिनों में 2 दिनों से खुद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की 3 जज की जो बेंच है उसमें कानूनी जो लड़ाई है वो जारी है, लेकिन इस पर फैसला नहीं हो पाया है। तो लिहाजा जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो सीजेआई हैं, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की जो बेंच है उसने एम्स को एक आदेश जारी किया है और कहा है कि एम्स आज ही शुक्रवार को ही महिला का जो गर्भवती महिला है 26 हफ्ते की, उनका मेडिकल परीक्षण करें और ये पता लगाएं कि जो दवा डिप्रेशन की वो खा रही हैं उनसे उनको बच्चे को किसी तरह का नुकसान तो नहीं होगा, जो भ्रूण है वो असामान्य तो नहीं है, और तीसरा कोई ऐसा वैकल्पिक इलाज हो जिससे महिला और बच्चा दोनों को नुकसान ना हो। ये रिपोर्ट 16 अक्टूबर को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सौंपनी है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आगे की तय करेगा। तो ये मामला काफ़ी अहम है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि वो सिर्फ एक भ्रूण नहीं है बल्कि एक धड़कता हुआ दिल है, और सुप्रीम कोर्ट एम्स को अदालती आदेश के जरिए एक बच्चे को मारने के आदेश नहीं दे सकता। ये सुनवाई में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और ये भी कहा था कि 26 हफ्ते का गर्भ हो गया है तो महिला जो थी वो पहले कहाँ थी, उसको पहले क्यों नहीं उसने ये सोचा। और अब ऐसी स्टेज में सुप्रीम कोर्ट को अजन्मे बच्चे के अधिकार के साथ का जो है वो संतुलन बनाना होगा, और वो इस तरह का एम्स का आदेश नहीं दे सकता। दरअसल ये जो महिला है 26, ये एक विवाहिता महिला है, इसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी कि जो बच्चा है वो 26 हफ्ते का हो चुका है, लेकिन वो इस बच्चे को रखना नहीं चाहती है क्योंकि उसके वो मानसिक रूप से परेशान है, आर्थिक रूप से भी सक्षम नहीं है, और ये उसका तीसरा बच्चा है, इसलिए उसे इसे गर्भपात कराने की इजाज़त दी जाए। 9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में 2 महिला जजों जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बीवी नागरत्ना ने गर्भपात की इजाज़त दे दी थी, लेकिन 10 अक्टूबर को केंद्र सरकार की तरफ से एएसजी जो हैं ऐश्वर्या भाटी वो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने पेश हुई थी और उन्होंने कहा था कि एम्स ने एक मेल भेजी है कि भ्रूण जो है उसमें जिंदा होने के लक्षण पाए गए हैं, और ऐसे में अगर उस गर्भपात करना है तो पहले उसकी दिल की धड़कन को बंद करना होगा, जो एक तरीके से हत्या के समान होगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर रोक लगाकर 11 अक्टूबर को दोबारा दोनों महिला जजों ने सुनवाई की, लेकिन दोनों के बीच मतभेद हो गए और इस मामले को फिर सीजेआई के पास भेजा गया। तो फिलहाल महिला ने कहा है कि वो एमटीपी ही कराना चाहती है, गर्भपात ही कराना चाहती है, वो बच्चे को रखना नहीं चाहती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वो इस तरह के आदेश जारी नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पेशकश की थी कि केंद्र सरकार ने कहा है कि वो अगर बच्चा पैदा होगा तो वो उसे गोद दे देंगे, सारी मदद करेंगे, फिलहाल गर्भपात न कराया जाए, लेकिन महिला ने उस बात को नहीं माना है। तो निश्चित तौर पर अब 16 अक्टूबर का दिन काफ़ी अहम इस मामले में साबित होने वाला है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।